जी भाई साजिद, क्या हालात हैं और क्या हाल है और क्या क्या हो रहा है? तो साजिद को माइक ही ओपन कर लिया करें, कोई आवाज ही सुना दिया करें। कोई प्यारी सी, कोई सुरीली सी आवाज। क्या हुआ, माइक का इशू है? जी सब ठीक है सर। और अगर दिया था तो क्या हालात है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी बेहतर हो गई है, लेकिन कोरोना जो है अपना इम्पैक्ट छोड़ जाता है। वो रिकवर होने के लिए आपको कुछ कुछ महीने चाहिए होते हैं। तो बस ये फिर वही महीने चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। साजिद, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा टेस्ट दिया था आपने? ठीक है। कैसा रहा? आशिर की तरह मार्क्स तो नहीं ज्यादा कट गए? और उसके साथ अगर आपने उसको कंपेयर किया है तो क्या हालात हैं? ओवरऑल कितने मार्क्स बने? ये क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है ठीक है। चलो चलो, हम जो है चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। और एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है साजिद? यस मैसेज कर सर। दीजिए। ओके, ठीक है। हमने पढ़ा था, आखिरी जो हमारे कंसेप्ट्स थे वो ये थे कि एक मिनट, हाँ जी, हम जो है वो सेविंग पढ़ रहे थे। और सेविंग में भी हमने जो है सेविंग, हमने कंजम्पशन पढ़ी, सेविंग पढ़ी, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको बता दिया था कि इन दोनों के मैंने आपको जो है साथ में जो है वो, क्योंकि एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है इसका, तो मैंने दोनों की क्या बना के दिखा दी कि जो है ऑटोनॉमस आपकी इन्वेस्टमेंट है। सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू किया, इन्वेस्टमेंट क्या होती है वो पढ़ा, और उसके बाद हमने देखा कि जो
क्या नाम है उसका, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, उसको हमने डिस्कस किया और साथ में डायग्राम बना लिया। और उसको मैंने कहा अगर डायग्राम बनाए तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इस तरह से बनेगी। ये क्यों बनेगी? क्योंकि ये इसका कोई जीडीपी या नेशनल इनकम के साथ ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये बस होनी होती है बिल्कुल जिस तरह से ऑटोनॉमस जो आपकी कंजम्पशन होती है, जैसे आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी कह लें, वो उन पे खर्च होना होता है। तो आपकी इनकम हो तो आप उसमें से खर्च करते हैं, और अगर आपकी इनकम ना हो तो भाई आप जो है वो लोन लेके करते हैं। इसी तरह से मैं अगर उसको कहूँ कि मैक्रो लेवल पे, तो फिर आप जो है जिस तरह से आईएमएफ वगैरह से लेते हैं वो करते हैं। वही कंसेप्ट इधर इन्वेस्टमेंट में है कि इन्वेस्टमेंट है, कॉलेज तो बनाने हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, स्कूल तो बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह से रहेगी। लेकिन जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रॉफिट के लिए होती है, ठीक है। तो वो जो है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होगी, वो 45 डिग्री पे होती है। इनकम हो रही है तो वो हो रही है, ज़ाहिर है अगर जो है कंपनीज प्रॉफिट ही नहीं कमा रही या जीडीपी में कोई इजाफा नहीं हो रहा, उनके जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो वो कहाँ से बेचारे जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक हो गया, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था। ठीक हो गया। अब आगे हमने देखा कि प्राइमरी डिटर्मिनेंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट के साथ हमने देखा कनेक्टेड होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एमईसी। और इसको मैंने कहा ये ज़रूर निकालता है एक बिजनेसमैन। और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली फिर एमईसी और इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही होगी, और जो है ये हमारा ओवरऑल। और फिर हमने जो है एक ये वाली डायग्राम भी बना के वो कर दी थी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने अदर डिटर्मिनेंट्स पढ़े। अदर डिटर्मिनेंट्स में मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मसला होना चाहिए था, ठीक है। लॉन्ग रन जो है उसके फैक्टर पढ़े। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की मुझे समझ नहीं है क्यों है, लेकिन जो है उन्होंने बुक वालों ने किया तो मजबूरन हमें भी यही जो है वो कंसेप्ट लेके चलना पड़ा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। हाँ, अब है जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो भी हमने पढ़ ली थी। अच्छा खासा पढ़ लिया यार, ठीक है। इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। डेफिनेटली जो है वो इंटरेस्ट रेट को वो आगे पीछे करके सारा कुछ वो कर सकते हैं। फिर कंजम्पशन है, फिर गवर्नमेंट की अपनी स्पेंडिंग यानी कंजम्पशन है, वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को करे, बिजनेस कॉन्फिडेंस करे, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पास पेपर पढ़े। अब हम करने लगे हैं दो चीज़ें। एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। याद रखिएगा बेटा, हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो मैक्रो है, ठीक है। तो ज्यादातर कोशिश कीजिएगा तो कम से कम एक मुल्क का जो है वो कंसेप्ट जहन में तो जरूर रखिएगा ना, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि जनाब इंटरेस्ट रेट और सेविंग रेट। सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर ये दोनों का कर रहा है ना, कि अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज हो तो क्या होता है, और सेविंग रेट में चेंज हो तो क्या होता है। अब इंटरेस्ट रेट क्या है आपको पता है, ठीक है, सूद, वही जो बैंक मनी पे लेता है। अब आप उनसे जो है अमाउंट ले तो वो है। अब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गया है, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट रेट वो कम हो गया है तो क्या होंगी, लोग, इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग क्या करेंगे, लोग भाई सेविंग नहीं, सेविंग करके बैंक में जमा नहीं कराएंगे। क्यों? इंटरेस्ट रेट ही कम है, उनको प्रॉफिट ही नहीं मिलना। और जो है इसका मतलब है लोग जमा नहीं कराएंगे, सेविंग नहीं करेंगे तो खर्च कर देंगे, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट ये वाला कह रहा है, ठीक है, कि सेविंग विल डिक्रीज एंड बोरिंग विल इंक्रीज, ठीक है। बोरिंग कैसे, कि लोग उल्टा बैंक से लेके, देखे ना, मुझे अगर मतलब देखे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, 1 लाख रुपए मुझे चाहिए कहीं से, मैं यार दोस्त से मांगूंगा, अगर कोई नहीं दे रहा, ठीक है, तो फिर मैं बैंक की तरफ जाऊंगा, बैंक कहेगा जनाब 15% लेऊंगा, मैं कहूंगा यार साल में ही 1,15,000 देना पड़ेगा। लेकिन मुझे अगर बैंक कहे कि 1% रेट है, ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं फौरन ही 1 लाख रुपए बजाय क्यों मैं दोस्त का जो है एहसान लूं, 1 साल बाद 1,000 रुपया देना है, चुप करके मैं 1 लाख दूंगा, उसको यूज करूंगा अपनी, बाद में कर लेंगे जो अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट जब कम हो तो एक तो आपकी सेविंग कम हो जाती है, दूसरा बोरिंग आपकी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ, अच्छा हमजा टाइम मिल गया,
ठीक है, 10 मिनट लेट। चलो अच्छा, हम बेटा कंसेप्ट पढ़ रहे थे जो है कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो या सेविंग रेट चेंज हो तो इनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है सर जी, नेट ओ भाई नेट का कोई करे ना, ठीक है नेट का कुछ करे यार। मैंने मतलब जो है खुद जो है अच्छा खासा मैंने अब बताया स्पीडी नेट था, लेकिन मैं अब जोन की डिवाइस लेके बैठा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आप देखें कि कोई मसला नहीं हुआ। ठीक है जो है आ जाए तो भाई अब आप नेट का रोला नहीं डालेंगे हमजा, वरना आपको फाइन होना है। ठीक है और आप जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जब आप नहीं आते तो भाई मुझे तकलीफ होती है। आशिर हो गए, आप हो गए, ठीक है ओए अली तारिक आ गए। ठीक है अच्छा, तो बेटा जी मतलब जो है ना बस ख्याल रखा करें। ठीक है अच्छा अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट और सेविंग रेट अगर उनमें कोई चेंज आती है तो जो है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसको, इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट में अगर कोई चेंज आती है तो वो क्या होता है, उससे ये होगा कि सेविंग आपकी क्या है, कम हो जाएगी। डेफिनेटली यार बैंक प्रॉफिट ही नहीं दे रहे, इंटरेस्ट रेट ही कम है, तो कौन बैंक में जमा कराएगा। और जो है बोरिंग इंक्रीज हो जाएगी, डेफिनेटली लोग और पैसा लेके लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है अच्छा, ये अगर इसका दूसरा क्या होगा कि अगर लोग सेव नहीं करेंगे तो कंज्यूम करेंगे, और जो बोरिंग करेंगे, ठीक है ये दोनों चीजें जो है वो क्या होगी, मिल गई। बोरिंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं आसानी से कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है इन द इकोनॉमी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया, ये कंसेप्ट कोई समझ ना आए तो मुझे बता देना, कोई इतने ट्रिकी नहीं है कंसेप्ट। ठीक है जो वो थे वो हमने ऊपर पढ़ लिए। ठीक है अच्छा, उसके बाद ठीक है दोबारा से इन चीजों को ओवरऑल देखिए। इंटरेस्ट रेट कम हो गया, यार इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, क्या फायदा बैंक में पैसे जमा कराने का, सेविंग बढ़ जाएगी। यार मुझे पैसे जरूरत है, और भाई बैंक से ले ले 1-2% पे आपको क्या मिल रहा है, साल बाद देना। वो कहता है अच्छा, वो क्या करेगा, इसका मतलब है लोगों की सेविंग कम होगी, बोरिंग बढ़ जाएगी। एक तो ये हो गया। अब देखिए जो सेव नहीं करेगा वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है तो कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है सेविंग कम होगी, बोरोइंग ज्यादा होगी, कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी, बढ़ेगी। डेफिनेटली लोग जो है वो बारो करेंगे बैंक से और इन्वेस्ट करते जाएंगे। वो आईआरआर और जो है इंटरेस्ट रेट वाला कंसेप्ट, ठीक है तो इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जा रहा हो तो आईआरआर यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वो क्या होती है, नीचे होती है। ठीक है अब इंटरेस्ट रेट नीचे है तो इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऊपर जाएंगे, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ठीक है अच्छा, ये देखें कि अब यार देखें कि जो बंदे इसके लिए तीसरे कंसेप्ट के लिए मैं आपको समझाऊं। हमारे यहाँ तो शायद इतना रिवाज नहीं है बेटा जी, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है ना उसमें वो लोग कुछ इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं कि उनके दरमियान, हम तो एक कमाने वाला और 100 खाने वाले। ठीक है पंजाब में हर चौथे बंदे से पूछे, ठीक है हर चौथे बंदे से पान की कर दे हो, तो वो जनाब पान खाते हुए इधर से ऐसे एक पिचकारी पान की मारेंगे और कहेंगे कि जनाब वड्डे पान दुबई हों देने। समझ गए ना। ठीक है तो बड़ा बेटा होता है वो पढ़ाई छोड़ के बेचारा दुबई चला जाता है या कोई कारोबार कर देता है, फिर नीचे बहन भाइयों को पढ़ाता है। ठीक है या वालदैन है वो अभी जनाब क्या हो रहा है, बीए हो रहा है या ग्रेजुएशन हो रही है, उसके बाद मास्टर हो रहा है, उसके बाद एमफिल हो रहा है, अभी भी जॉब नहीं लगी, उसके बाद पीएचडी जो है वो बेटी कर रही है और वालिद उसको डेली छोड़ने भी जाता है, फिर ले भी आता है। ठीक है और वही खर्चा दिए जा रहे हैं, इसी तरह का ही है। लेकिन यूरोप में इस तरह से नहीं होता, वो कहते हैं ठीक है गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ देखती है, गवर्नमेंट उनको ये फैसिलिटीज देती है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे फैसिलिटी नहीं देती, वो कहती है भाई हम आपको एक तरह से लोन दे रहे हैं। ठीक है लोन दे रहे हैं, ठीक है तो वो स्टडी पे भी खर्च करते हैं, और जो है वो जो मॉर्गेज होती है ना, लोन लोन तो आपको पता है।
ठीक है, लोन होती है। मॉर्गेज जो होती है वो समझे लोन होता है घर बनाने के लिए, ठीक है। तो वो वालदैन वहां पे कोई इतना खास वो नहीं करते, सिवाय छोटे बच्चों के, थोड़े से बड़े होते हैं तो वो कहते हैं जी अपना घर। ये बड़े सगीर का है ना मामला। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप टेक्स्ट में आगे जाके पढ़ेंगे, और आप जो है ड्रामों में भी देखें कि जनाब वो इवन कि इस्लाम में यार ऐसा नहीं है, पता नहीं हमने क्यों जो है ये कंबाइंड फैमिली सिस्टम रखे हुए हैं। देवर का भाभी से पर्दा है, और जो कजन का कजन से पर्दा है, जवान का, ठीक है। तो पता नहीं हमने क्यों कंबाइंड फैमिलीज रखी होती है, लेकिन है कंबाइंड फैमिली, ठीक है। लेकिन यूरोप में ये चीज नहीं है। 17-18 साल का होते हुए कहने पैन अपना अपना काम करो, ठीक है। तो वो अपना काम करने की कोशिश करता है, फिर उसको जो है अपना बिजनेस करने के लिए कोई लोन चाहिए होता है, ले लेता है। फिर जनाब जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो इकट्ठे रहने शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें फिर ज़ाहिर घर वाले तो नहीं उनको खिलाते पिलाते, वो फिर अपना घर लेते हैं, तो मॉर्गेज, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि जब वो कमाने लगता है तो गवर्नमेंट कहती है ले आओ वापस करो, जो जो है आपको हमने वो दिया था। रफीउल्लाह बेटा आज फिर आप लेट आए हैं, जल्दी आया करें, ठीक है। अच्छा, वो जो हमने आपको दिया था उस टाइम, आपको लोन दिया था, मॉर्गेज आपको जो है फैसिलिटी दी थी, उन सानू वापस करो, ठीक है। और गवर्नमेंट के बिहाफ पे, यहाँ पे तो जो तलंगा हो जिसके पास कुछ ना हो उसको बैंक वाले लोन नहीं देते, वहां पे देते हैं। तो अब जब वो कमा रहे होते हैं तो उनकी काफी सारी इनकम जो है लोन और मॉर्गेज वापस करने पे तुल जाती है, यानी लग जाती है। अब देखें कि अगर 15% रेट हो, ठीक है, तो वो लाख के पीछे 15,000 दे रहे होंगे इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम हो के क्या हो जाए, 2% आ जाए, तो वो लाख पे बेटा कितने दे रहे होंगे, 2,000 दे रहे होंगे। अब एक बंदा जो जो है वो 50,000 कमाता है, ठीक है, 50,000 कमाता है, और उसको 15,000 देना पड़े तो उसके पास जो बच के 35,000 कम। लेकिन अगर उसको 2,000 इंटरेस्ट देना पड़े तो उसके पास कितने बच गए, 48,000। अब इस कंसेप्ट को पढ़ें। वो कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड विद लोन एंड मॉर्गेजेस, जिन्होंने लोन और मॉर्गेजेस देने हैं, विल इंक्रीज। डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो अब जो वो लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं विद इंटरेस्ट, या मॉर्गेज की रीपेमेंट कर रहे हैं विद इंटरेस्ट, तो अब वो कम देंगे तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। ये वाले कंसेप्ट तीनों समझ आ गए आप लोगों को? नहीं आया तो फिर मैं मतलब इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूं। जी बताएं बताएं बताएं, और अगर समझ आ गया तो कोई मुझे मैसेज कर दो, मैं आगे चलूं। ओके है, सो तो नहीं गए? हाँ ठीक है, ओके ओके, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम जो है वो हाउस होल्ड की कैसे बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट कम होने से, ठीक है। हमारा पैमाना क्या है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, उसके हम इम्पैक्ट देखी जा रहे हैं, ठीक हो गया। चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट ये बताएं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो और इंडिया में ज्यादा हो तो वो क्या करेंगे, ठीक है, बताएं क्या करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो वहां पे बैंकिंग सेक्टर में कर देंगे। तो इसका मतलब है, ठीक है, वो दूसरी कंट्रीज में पैसे ले जाएंगे जहां पे इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। और जो है जब आउटफ्लो होगा और यहां से पैसा निकल जाएगा तो डेफिनेटली हमें नुकसान होगा, ये फोर्थ पॉइंट कहता है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट जो कहता है गवर्नमेंट का फिस्कल जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों, वही वाली बात, वही इस वाली बात देखें, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ आईएमएफ से नहीं कर्जे लेती, वो मकामी बैंकों से भी लेती है, और लेती है, ये एक हकीकत है, ठीक है। अब जब जो है इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो गवर्नमेंट को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, यही वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, गवर्नमेंट डेफिनेटली अगर ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी तो गवर्नमेंट को डेफिसिट होगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा ना। जो बैंकों से लोन लेते हैं, ठीक है, जो बैंकों को से वो यहाँ पे फिजिकल जो है वो डेफिसिट की क्यों बात की गई है, खसारा क्यों दिखाया गया, क्योंकि जो मकामी बैंकों से लोन ले रही है गवर्नमेंट, इसका मतलब उसको पहले ही फिजिकल डेफिसिट है।
लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो वो उसी कम रेट पे बैंकों को वापस पैसे दे रही होगी या देने होंगे, या वो मतलब अपना पेएबल क्रिएट कर रहे होंगे, तो उसका जो है गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, फिस्कल जो जो डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा बेटा जी, कम हो जाएगा। ठीक हो गया। दानिश बहुत लेट आए आप, दानिश बहुत लेट आए, ठीक है। अच्छा, ये वाले पॉइंट्स 5 पॉइंट हैं, ठीक है। किसी को समझ नहीं आए तो बता दे। ये है इंपैक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। देखिए हमने ऊपर पढ़ा ना कि इंटरेस्ट रेट और इसमें क्या फर्क है और ये क्या होता है, और हमने जब देखा कि इन्वेस्टमेंट, वैसे तो हम ये पढ़ रहे हैं ना, सिंपल है, सिंपल है। ये देखिए ना, मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ, हम बार बार मैं बताता हूँ। एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं और उसमें पहले पहले क्या था, ठीक है, सी, और सी में दो थे चीजें, सी में दो चीजें थी। अच्छा अच्छा अच्छा, और यार नेट के इशू हल करो अपने, कोई जोंग की डिवाइस ले लो, थोड़े बहुत पैसे लगा लो, कुछ जैज की ले लो, लेकिन वो मतलब जो है ना, बस मतलब वो कर लो, कुछ बेहतर कर लो, ठीक। हमने कंजम्पशन देखा कि वो होती है, कंजम्पशन भी होती है और क्या होती है, ठीक है, सेविंग भी होती है। हमने दोनों पढ़ ली। उसके बाद बेटा जी हमने आई पढ़ा, ठीक है, और आई इन्वेस्टमेंट है। हमने इन्वेस्टमेंट जब पढ़ा तो हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ी और उसकी जो है एग्जाम पढ़ी, और फिर हमने उसके डिटर्मिनेंट्स पढ़े। उसके डिटर्मिनेंट्स में पहला जो डिटर्मिनेंट था वो इंटरेस्ट रेट था, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट था, इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं। बाकी डिटर्मिनेंट भी पढ़े जो है, लेकिन जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो फिर आगे आखिर पे बातें खत्म कर रहा है ना। वो कहते हैं इंटरेस्ट रेट के चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो हमने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया और बताया कि क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। 5 इंपैक्ट हमने पढ़ लिए, ठीक हो गया। चैप्टर करीब खत्म होने के करीब है, ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। तो जो है वो करीब है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि भाई कुछ समझ नहीं आया तो बता दो, ठीक है। ये 5 5 5 कितने आदमी थे, 5, तो जल्दी से मुझे बता दो कि भाई समझ आई या नहीं। किसी को नहीं समझ आई तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। छोटे से हैं थोड़ा एक दो पॉइंट ट्रिकी भी है, लेकिन ओके है। चले फिर आगे। चले मतलब अशर, आपने कदम रंजा फरमाए, ठीक है। तो हमारा ये छोटा सा प्लेटफॉर्म मतलब जो है वो इतना नहीं है कि आपको हम जो है वो खुशामदीद कह सकें। इवन देन छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन फिर भी जो है वो खुशामदीद, ठीक है। अच्छा चलते हैं आगे, आगे चलते आगे चलते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, आगे चलते हैं जी बेटा जी, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए हमने देखे यहाँ पर इसका है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट। अब सेविंग रेट, ऐसे उसने एक रेट बना लिया, दूसरे लफ्जों में कि मतलब जो है वो अगर सेव ज्यादा करें या सेव कम करें तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे लफ्जों में, ठीक हो गया। तो आए पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, मैं उसको सीधा करके आपको समझा देता हूं। बेटा जब सेविंग, ठीक है, वही नहीं है, पता नहीं क्या लिखा गया, सही करके लिखता, ठीक है। अच्छा, जब सेविंग, ठीक है, सेविंग के साथ उसने रेट लगा दिया, तो आप भी लगा दें। सेविंग रेट बढ़ रहा है, लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ बेटा कंजम्पशन कम होगी? यस सर। डेफिनेटली कंजम्पशन कम होगी। क्यों? क्योंकि सेविंग बढ़ रही है तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी यार, ठीक हो गया। आगे 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 देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो मुझे नजर आता है कि भाई डिमांड फॉर गुड्स जो है वो क्या होगी, या डिमांड कह लें, वो भी कम होगी,
इस कंसेप्ट की किसी को समझ आई? भाई कंजम्पशन जो कम हो रही है, लोग पैसे यस सर, खर्च डिमांड भी कम हो। करना कम कर गए हैं, तो जाहिर है चीजों की डिमांड भी कम हो गई। सिंपल बात है। ठीक है, हम पढ़ के आ रहे हैं, पहले हमने पढ़ा इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट, अब पढ़ रहे हैं सेविंग रेट। इंटरेस्ट रेट को हमने कम करके उसका इम्पैक्ट पढ़े 5 पॉइंट। अब हम क्या पढ़े हैं बेटा? सेविंग रेट को कम करके जो है उसका अब क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? जो है वो इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, सेविंग रेट को बढ़ा के, हाँ, इंटरेस्ट रेट को कम करके पढ़ा था। ठीक है, सेविंग रेट को बढ़ा के, सेविंग रेट को बढ़ाएं तो कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है, जाहिर सेविंग होगी तो। अब कंजम्पशन कम होगी तो गुड्स, डिमांड फॉर गुड्स कम हो जाएगी। अच्छा बेटा जी, एक इसमें बड़ी इन्होंने बात लिखी हुई है, वो कहता है जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट, स्पेलिंग खुद देख लीजिएगा, इंटरेस्ट रेट ओवरऑल जो है वो कम हो जाएगा। ये नहीं समझ आई मुझे। ठीक है, ये कोई जो है क्या कर सकता है? कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? कोई जरा मैसेज कर दे। वो कहता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। मुझे तो नहीं समझ आई इसकी कि क्यों हो इंटरेस्ट जाएगा। रेट कम हो, इंटरेस्ट रेट कैसे कम सेविंग हो? रेट बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ जी सर, और कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा लोग इन्वेस्ट करने लग जाएंगे बैंक्स में, सेव करने बैंक्स लग में जाएंगे इन्वेस्ट ज्यादा करना लोग। शुरू हो जाएंगे। सर बैंक में यानी कि सेव करने लग जाते हैं, सेविंग बैंक में ही होती है सर। लेकिन वो तो यूं होता है कि इंटरेस्ट जो है, ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो कम होता है तो जो है लोग उसमें से पैसे निकलवाना शुरू कर देते। अब तो अब तो उलट बात नहीं है। यस सर, उल्ट बात है। हाँ, अब इसको यूं देखो, अब मैं समझाता हूं आप लोगों को। ठीक है, ये होता ये है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। ठीक है, अब वो पैसा ज्यादा है तो वो क्या करेंगे? या इन्वेस्ट करेंगे या किधर रखेंगे? बैंक में रखवाएंगे। ठीक हो गया। आप बताएं, कंजम्पशन और डिमांड फॉर गुड्स हो रही है? नहीं हो रही। तो कैपिटल गुड्स जो है वो ओवरऑल ओवरऑल कैपिटल गुड्स की जरूरत है? नहीं है। तो बैंकों से कोई कर्जा ले रहा है? नहीं, सारे लोग बैंकों को पैसा दिए जा रहे हैं और उनसे कोई लेने वाला नहीं है। तो वो क्यों इंटरेस्ट रेट ज्यादा करके खड़े होंगे? वो कहेंगे हमने अब कम देना है। और अगर मुल्क में सेविंग ना हो, लोगों के पास पैसा ना हो, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोगों को कहेंगे यार ले आओ ले आओ, हम आपको ज्यादा देंगे, हम आपको 5% देंगे। दूसरा कहेगा मैं आपको आपको 7% दूंगा। तीसरा कहता है मैं आपको 11% दूंगा, यार मुझे पैसे दो। अब लोगों के पास पैसा है और बैंक ले ही नहीं रहे, तो क्या इंटरेस्ट रेट कम होगा या नहीं होगा? सर ये नहीं समझ अब आई, बताओ। दोबारा प्लीज। अब अब मैं दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता दे मेरे भाई। लोगों के पास पैसा ज्यादा है, हर चीज भूल जाओ। है सेविंग सर, रेट ऊपर जा रहा है, क्या रहा है सर? सेविंग रेट ऊपर जा रहा है तो लोगों ने कंजम्पशन बंद कर दिया और पैसे बचाना शुरू कर दिए। यस सर। अब हर बंदे के पास पैसे मौजूद हैं तो वो क्या करेगा? या इन्वेस्ट करेगा या क्या करेगा? क्या करेगा? उसको बैंक में रखवाएगा। यस सर। अब बैंक के पास आम हालात से ज्यादा पैसा आ जाएगा। यस सर। हर बंदा लाइन में लगवाने के लिए, वो लाइन में लगा हुआ है पैसे जमा कराने के लिए कि मुझे प्रॉफिट मिले। यस सर। ठीक है, अच्छा बैंक जो पैसे लेते हैं वो किधर लेके जाते हैं? आगे बिजनेसेस को देते हैं बिजनेसेस कि को भाई देते हैं। बिजनेसेस को देते हैं। ठीक हो गया ना? अब देखें, कंजम्पशन नहीं हो रही, ओवरऑल देखें कंजम्पशन नहीं हो रही। ठीक है, डिमांड फॉर गुड्स भी कम है।
तो बताओ बैंक से अभी कोई पैसा लेगा? नो सर। नहीं लेगा। तो बैंक को हर कोई पैसे दिए जा रहा है, ठीक है, और बैंक से आगे लेने वाला कोई नहीं। तो बैंक कहेगा मैं तुम्हें इतना प्रॉफिट क्यों दूं जब मुझे ही नहीं हो रहा, वो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। ओके सर। समझ आ गई? आ गई समझ। ये वाला पॉइंट किसी को समझ नहीं आया तो बता दो। और अगर सेविंग ना हो रही हो इकोनॉमी में सेविंग ना हो रही हो, तो जो है लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, यार पैसे ले आओ, पैसे ले आओ, पैसे ले आओ। इसका वाइस वर्सा देखें तो, उलट बल के देखें तो, ठीक है, यूं कह लें। ये वाले 3 पॉइंट किसी को समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो बता दें। ओके है कि इंटरेस्ट सर आ रेट गए भी समझ। कम होगा ओके। जब सेविंग रेट बढ़ रहा होगा। ओके ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा जी कि लोगों के पास सेविंग है, पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने कहा या तो वो बैंक में जमा कराएंगे या क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी। लेकिन बेटा जी यस सर। ऊपर इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रही है, क्या डिमांड फॉर गुड्स कम नहीं हो रही? क्या कंजम्पशन कम नहीं हो रही? तो हो रही है सर। क्यों कैपिटल गुड्स खरीदेगा? इन्वेस्टमेंट फिर कैसे बढ़ गई? सर पता नहीं। हाँ ये वाली बात यार, एक तो ये पॉइंट है कि सेविंग, लोगों के पास पैसा है, सेविंग है तो फिर किधर करें? बैंक भी इंटरेस्ट रेट कम दे रहा है, आईआरआर का कंपैरिजन करके हो सकता है इन्वेस्टमेंट फिर भी उन्हें ज्यादा नजर आ रही हो, इसलिए इन्वेस्ट कर दे। नंबर 1 एक पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी लेकिन उन सेक्टर में बढ़ेगी जो कि नेसेसिटीज बना रहे हैं। कोरोना कोरोना जब आया तो बताएं हॉस्पिटल का बिजनेस बढ़ गया, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई, यस सर। ठीक है। जो डिस्पोजेबल ये मास्क और इस तरह की चीजें बनाते हैं उनकी इनकम बढ़ गई। यस सर। अमेज़न वाला को दुनिया का नंबर 1 वो अमीर आदमी बन गया। सर अब तो इलॉन तो मस्क इसका बन गया। मतलब है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी लेकिन चंद एक सेक्टर में, कैसे? जो नेसेसिटीज वाली होंगी, ठीक है। लोग सेविंग तो करेंगे लेकिन क्या खाना छोड़ देंगे? लोग सेविंग तो करेंगे, क्या मेडिसिन छोड़ देंगे? लोग सेविंग तो करेंगे, क्या बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ देंगे? ठीक है, जो नेसेसिटीज है उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। क्यों? वो कभी बंद नहीं होते। बताओ कोरोना आया, सब्जियों के दुकानें बंद हुई, करियाना बंद हुआ, मेडिकल स्टोर बंद हुआ। नो सर। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि सेविंग रेट बढ़ेगा। ये टेक्निकल है, 3-4 पॉइंट है तो 4, लेकिन बड़े चालाक है, ठीक है। सेविंग रेट बढ़ेगा, कंजम्पशन कम होगी, ओके। सेविंग रेट बढ़ेगा, डिमांड फॉर गुड कम होगी। सेविंग रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा। वो एक पूरा कंसीक्वेंस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। लोगों के पास सेविंग ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, बैंकों से लेने वाला कोई नहीं है, और इसी वजह से बैंक कहेंगे भाई हमने तो कम इंटरेस्ट रेट देना है, कम प्रॉफिट देना है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी क्योंकि लोगों के पास सेविंग है। उन्होंने क्या करना है? या तो देखें किसी के पास देखो पैसा पड़ा हुआ है, जितना मर्जी कंजम्पशन जो है वो नहीं है, डिमांड फॉर गुड्स है, लेकिन बताएं इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तो होगी। तो वो जो है हो सकता है नेसेसिटीज में इन्वेस्टमेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी लेकिन कुछ सेक्टर्स में, ठीक है। ये जरा जो भी सामीन हैं, दानिश और रफीउल्लाह खास तौर पर मुझे तो ये बताएं थोड़ा ये थोड़ा 4 पॉइंट समझ आए? सर ये इन्वेस्टमेंट वाला जो है ना थोड़ा थोड़ा मसला कर रहा है, इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट देखें ना, आईआरआर ज्यादा नहीं नहीं होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ कर देते हैं बेटा जी। बेटा जी दोबारा से पढ़े। हमने पहले तो पढ़ा
कि अगर हमने पहले तो पढ़ा एक बारी फेर शेर, ठीक हो गया। अच्छा ये देखिए मैं ये सारा कंसेप्ट ये कर दूं। हमने पहले तो पढ़ा इंटरेस्ट रेट अगर बढ़े, ठीक है। हमने आज जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने कहा कि जो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो क्या होना है। पहले तो मैं ये रिवाइज कर दूं, कुछ बच्चे नहीं थे, सिंपल, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोग सेविंग करेंगे, जो है सॉरी इंटरेस्ट रेट कम, इंटरेस्ट रेट के साथ हमने हमने ओवरऑल चलो जीरो पे आ जाओ। हमने इम्पैक्ट पढ़ना है दो चीजों का, एक इंटरेस्ट रेट का चेंज होने का, एक सेविंग रेट चेंज होने का। आज के टॉपिक है इंटरेस्ट रेट। हमने कहा अगर कम हो तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लोग कहते दफा करो हम सेविंग नहीं करते खाते पीते हैं, ठीक है। दूसरा ये होगा इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जो हम पैसा उधार लेते हैं उस पे हमें सूद कम देना पड़ेगा तो हम बारविंग बढ़ा देंगे। तीसरा लोग कहेंगे इंटरेस्ट रेट कम है यार, क्या मतलब जाके दे, साल बाद मिलता है लाख पीछे 1000 रुपया, हमने नहीं करनी, जो है उधर बैंक में नहीं जमा कराने। तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो कंज्यूम कर जाएंगे, खा पी जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है जब इंटरेस्ट रेट कम होगा लोग बैंकों से पैसा निकलवाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा कमाएंगे, लेकिन बैंक को क्या देंगे, कम पैसे देंगे। हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट रेट जब कम हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो ओवरऑल एक इम्पैक्ट होता है, यहाँ तो इतना नहीं है, ओवरऑल है कि वो जवानों को घर भी अपना लेना होता है, पढ़ाई के खर्चे भी अपने उठाने होते हैं, तो वो लोन लेते हैं। तो उन लोगों जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उनको जो है वो लोन पे जो है वो कम देना पड़ेगा ना, जो है इंटरेस्ट, सीधी बात, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। और जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होगा तो जिन्होंने बैंक शेक में जो है इन्वेस्ट किया हुआ है वो दूसरे मुल्कों में ले जाएंगे। और गवर्नमेंट ने भी छठा पांचवा पॉइंट, गवर्नमेंट ने भी अगर जो है वो मकामी बैंकों से पैसे लिए हुए हैं तो अब उसको भी कम देना पड़ेगा, दूसरे लफ्जों में उसका फिजिकल जो है वो जो यूं समझ लें कि उसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये तो था इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब एक हम पढ़ रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ जो है वो कौन से वाला, इम्पैक्ट ऑफ सेविंग रेट, ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं जी, पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अच्छा इंटरेस्ट रेट को हमने क्या किया था, सारे इंपैक्ट पढ़े कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो। सेविंग रेट की हम इंपैक्ट पढ़ने लगे हैं जब सेविंग रेट ज्यादा हो। अब बताओ जब सेविंग रेट ज्यादा हो तो सेविंग रेट ज्यादा है मतलब लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, मतलब लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा अगर कंजम्पशन कर रहे हैं कम तो डिमांड फॉर गुड्स, जाहिर है कोई कंज्यूम ही नहीं कर रहा तो डिमांड फॉर गुड्स जो है वो क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। यहां तक ओके है। तीसरा जो पॉइंट है और थोड़ा ट्रिकी है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। अब इसके लिए थोड़ी सी साइंस है क्या यार, लोगों के पास जो है वो सेविंग पड़ी हुई है, सेविंग करते जा रहे हैं, कंजप्शन नहीं करते, सेविंग करते जा रहे हैं, ठीक है। वो बैंक में जमा कराने जाते, हर बंदा बैंक पहुंच जाता है सेविंग लेके। तो बैंक के पास वो डिमांड और सप्लाई का हिसाब देखें तो बैंक के पास अब जो है वो पैसे ज्यादा आ गए हैं, और ठीक है वो कहेगा भी नहीं, एक को ना कहेगा ना, वो पहले जब देखे बैंक के पास पैसा ना हो, दूसरी तरह से सोचे लोग सेविंग नहीं करते, इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, बैंक के पास पैसा जाएगा तो वो आगे देगा, यही उसका काम होता है। अब बैंक को कोई पैसे ही नहीं जमा कराता, वो कहता है पहले 5% देता था अब मैं आपको 10% दूंगा,
जरा सेविंग करो यार, यार ऐसा करो, मुझे पैसे दो, बैंक में पैसे जमा कराओ। फिर दूसरा बैंक कहेगा मैं 12% देता हूं, मुझे जमा कराओ। क्यों? लोग पैसे जो नहीं जमा करा रहे। इसका उलट है, हर बंदा पैसे जमा कराई जा रहा है। डिमांड और सप्लाई सोचे, हर बंदा पैसे जमा कराई जा रहा है। ठीक है, एक बैंक 7% देता है, दूसरा जो है वो जब देखता है कि बंदा 7% पे मर जा रहा है, वो कहता है मैं 5 दूंगा। ठीक है, वो कहते हैं 5 दे, हम मेरे पास पैसा पड़ा है, क्या अंडे दे रहा है, कम से कम 5 रुपए आ रहे हैं। दूसरा कह रहा है मैं जी 4% दूंगा। तो इसका मतलब है जब सेविंग होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, बैंक में जमा कराएंगे और ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। अब इसका, अब ये ओके है या नहीं? अब समझ आई तो बता दे, नहीं समझ दूसरे तरीके से समझाओ। तो ये तो समझ आई भी है। कोई और एक, ओके हो गया, ओके हो गया। अच्छा बेटा जी, लोगों के पास सेविंग है, लोगों के पास पैसा है, वो बैंक में जमा कराएंगे, ठीक है, या क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। ये वाला पॉइंट किसी को समझ नहीं है तो बता दो भाई, लोगों के पास पैसा है, पड़ा है, या तो इन्वेस्ट कर देंगे या फिर क्या करेंगे। ठीक है, जो है वो बैंक के पास चले जाएंगे। ठीक है, यही दो पॉइंट जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। लेकिन बेटा जी इसमें मसला ये है, ये वाले 2 पॉइंट, कि कंजम्पशन नहीं हो रही या कम हो रही है सेविंग रेट बढ़ने की वजह से, तो जो है, और डिमांड फॉर गुड्स भी नहीं है। तो इन्वेस्ट करके, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ये है कि वो कोई कैपिटल गुड्स परचेज करता है, बिजनेसमैन या जो है वो सेलर। ठीक है, और वो फ्यूचर गुड्स और सर्विसेज के लिए ना, अब जब जो है गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ही नहीं है, तो बताओ कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? तो इसका मतलब है वो गुड्स और सर्विसेज उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करेगा जिनकी जिनकी जो है वो मार्केट में हर वक्त डिमांड रहती हो, जिनकी डिमांड सेविंग के साथ ना हो। देखें, आप जितनी मर्जी सेविंग कर लें, क्या बच्चों की स्कूल पे सेविंग करेंगे? नहीं करेंगे। जितनी मर्जी सेविंग कर ले, क्या रोटी खाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़। जितनी मर्जी सेविंग कर लें, क्या कोई जो ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट वाले, या कोई किसी खुदा न खास्ता किसी को कोई मर्ज लग गई है, तो क्या मतलब जो है मेडिसिन लेना छोड़ देंगे? तो भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी लेकिन नेसेसिटीज में बढ़ेगी। ठीक हो गया, कुछ सेक्टर में बढ़ेगी, हर एक सेक्टर में नहीं बढ़ेगी, मैं ये कहना चाहता था। अब किसी को समझ नहीं आई तो बता दें। सही है, यानी स्पेसिफिक सेक्टर्स में बढ़ेगी जो जिनकी डिमांड पे इफेक्ट नहीं होगा। दोबारा सिर्फ उन सेक्टर्स में बढ़ेगी जिनकी डिमांड इन्हें लास्टिक होगी। सिंपल यार, कोरोना को ले लो, कोरोना को ले लो। ठीक है, कोरोना आया, होटल बंद हो गए, शादी हाल बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, रेलवे बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया, क्या करियाना स्टोर बंद हुए? नो सर। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो जिस किसने करियाना स्टोर में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, सुपर स्टोर में की हुई थी, ग्रोसरी स्टोर में की हुई थी, वो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि जो है, जो अमेज़न वाला है, वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। किस वजह से? भाई ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई। क्यों? बाकी तो जो है शॉपिंग, वो प्लाजा वगैरह ये वो सारे क्लोज थे, तो ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी जरूर, लेकिन सिलेक्टेड सेक्टर में, जैसे कि नेसेसिटीज। ठीक हो गया, इंटरेस्ट रेट कम क्यों होगा, इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगी, इस पे कोई एम्बिग्युइटी है तो बता दो। नो सर, क्लियर। लेकिन लोगों के पास चूंकि सेविंग है, कहीं ना कहीं तो लगानी है, वो बैंकों की तरफ ले जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, तो बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देना है, बैंक ने प्रॉफिट देना कम कर देना है, तो वो फिर जो है कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। तो वो फिर सोच समझ के
उन पे इन्वेस्ट करेंगे जिन पे कोई फर्क ना पड़े, ये जिनकी डिमांड पे कोई ना फर्क पड़े। क्यों? ओवरऑल तो कंजम्पशन कम हो चुकी है, ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स कम हो चुकी है। ठीक है, पास पेपर करते हैं। ये वाला कंसेप्ट ओके है? यस जी सर। चलते हैं आगे। ठीक है, पास पेपर में वो कहता है, वो जो है आप ऐसा करें कि फर्म्स और इंडिविजुअल पे क्या करें, जो डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट होता है उसका इंपैक्ट बताएं। वही वाली बात हो गई। ठीक है, और दूसरा वो कहता है कि चेंज इन जो है इंटरेस्ट, वो कंजम्पशन और सेविंग को कैसे जो है वो करता है, इंपैक्ट करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो और इसके अलावा वो कहता है जनाब कि हाँ, सेविंग में राइज हो, जैसा कि हमने पढ़ा। ठीक है, जो है वो सेविंग में राइज हो तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो हमने 4 लिख दिए, और ये भी ऑलमोस्ट इतना है, बाकी भी ठीक है सवाल। अच्छा, अब चैप्टर हमारा हुआ समाप्त। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो है वो खत्म हो गया है। आप सबको हो मुबारक। खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया दुनिया से, मतलब मैंने पढ़ा दिया। तो इससे कोई सवाल है तो बता दो, नहीं नहीं तो आगे फिर चलें फिर। भाई चैप्टर नंबर 7 का होगा, और किसका टेस्ट होगा? चैप्टर नंबर 7 अब पूरा होना है, आज खत्म हो गया। एक वीक में चैप्टर, एक वीक से भी कम उसमें हो गया। कल इंशाल्लाह हम जो है यहाँ तक ओके है, आगे चलें। अगले जो है ओवरऑल, ओवरऑल मैंने कहा था बेटा जी। ठीक है, हाँ यार यहाँ तक कुछ सवाल है तो बता दो, फिर अगला थोड़ा सा ऐसे कंसेप्ट दे देता हूँ, ज्यादा नहीं। ठीक है, ज्यादा नहीं, आपको उल्टी ना हो जाए। ठीक है, हाँ थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। मैंने कहा 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, और वो मैंने कहाँ पे पढ़ाया था यार, कौन से चैप्टर में था? चैप्टर नंबर कहाँ पे पढ़ाया था यार, ढूंढने दो यार। मैंने कहा ये तो इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम, ये, हाँ ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कहाँ से होते हैं। और पहला जो मैंने पढ़ाया था वो कहा था जनाब एग्रीगेट डिमांड, ये चैप्टर नंबर 6 की बात हो रही है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ठीक है, और उसमें मैंने पढ़ाई थी 2 अप्रोचेस। कौन से वाली यार, बोलना ना। एक होती है क्लासिकल या न्यू क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, ठीक है, और दूसरी कौन से वाली होती है, केन्जियन अप्रोच या केनेजियन अप्रोच। ठीक है, और वो क्या होती थी, अब यार देखो मतलब ऐसे ना करो, भूलो ना। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ठीक है, और डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ये थी। लॉन्ग रन जो है वो एग्रीगेट सप्लाई, ये है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये किसी को अगर ये वाला कंसेप्ट नहीं पता तो बता दो कि इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचते हैं। ये अगला चैप्टर की बात हो रही है, पिछले चैप्टर से मैं अगले चैप्टर की बात कर रहा हूँ। क्या बात है भाई, ये तो शहरों वाली बात हो गई। पिछले चैप्टर को पढ़ाते हुए अगला चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये वाली जो थी क्लासिकल अप्रोच, किसी को समझ ना आई हो, और इसके साथ याद होगा जब मैं केनेजियन अप्रोच जो है वो पढ़ाने लगा था, मैं तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी 1945 दूसरी जंग अजीम, जब जो है ये हुआ तो फिर जो है केनेजियन ने कहा इस तरह से नहीं होता, वो कोई आउटपुट नहीं बढ़ रहा था, वगैरह वगैरह। भाई बता दो, अगर किसी को ये नहीं आता तो मुझसे पर्सनली समझ लो। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि ये
यूं होता है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम बन जाता है, ये एग्रीगेट डिमांड है, सॉरी एग्रीगेट, ये एग्रीगेट सप्लाई है, और ये अभी पूरी इकोनॉमी जो है टॉप पे नहीं है, ठीक है। ये इसका क्या है, वो हमने इसको कोई पोटेंशियल के नाम दिए थे वगैरह वगैरह। ये वाला इक्विलिब्रियम मेरा नहीं ख्याल का किसी को भूलना चाहिए। वो याद है, किसको याद नहीं है? वो सो तो नहीं गए? आशर याद है? दानिश दानिश दानिश, हाँ दानिश ने भी ये पढ़ा था, ठीक है। साजिद ने भी पढ़ा था। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। आखिरी किसको याद है? ओके, याद है, याद है, ठीक हो गया, ठीक है, ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और अप्रोच है, और वो कहती है कि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, जो है वो क्या, टोटल इनकम अप्रोच, या जिसको टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच कहते हैं, ठीक है। और तीसरी कौन से वाली? हाँ हाँ, वही वाला, वही वाला, वही वाला आशिर, ठीक है। अच्छा, और क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच, ठीक है, जिसमें एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर होते हैं, तो हम इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। और तीसरी है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये देखो ना, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये कंजम्पशन, ये सेविंग, ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसमें क्या होते हैं, विड्रॉल इज इक्वल टू जो है इंजेक्शन, ठीक है, वो उसके बराबर होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में, ठीक है, इन दो अप्रोचेस को, क्योंकि इस पर तो हमने मैक्सिमम टाइम लगा लिया, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करें तो क्या होता है, अभी 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 बना लेते हैं, जी जी अभी बना लेते। ये देखें, ये ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ये जो है आपकी जो है वो क्या हो गई, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। ये ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाएं तो क्या होता है, ये तो उससे क्या होगा, वो जो पोटेंशियल, वो जो फुल एम्प्लॉयमेंट था वो बढ़ जाएगा। अगर तो एग्रीगेट डिमांड है यहां पे, फुल पे नहीं है, यानी यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हम ये देखें ना, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। आप यहां इक्विलिब्रियम पे मौजूद हो, ठीक है, तो इधर से सप्लाई बढ़ गई, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ऊपर देखिएगा, ऊपर मैं और बनाता हूं, ठीक है। आप जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड यहां पे है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड यहां पे है, आप यहां पे हैं, ठीक है। अब सप्लाई बढ़ती है, तो अब देखो, ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस कम हो गई, और जो है ओवरऑल आउटपुट बढ़ गया, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि एग्रीगेट सप्लाई अगर बढ़ती है, और ये जो है वो डिमांड जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से, पोटेंशियल उससे पीछे है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे है तो बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। ओके, ओके सर। समझ आ गई ना? जी ठीक हो यस सर, गया। आ गया। अच्छा, कल हम फर्दर, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 7 के आज जो हमने पढ़ लिया। कल हम थोड़ा सा इनको टच करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, हम ये बहुत डिटेल से इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं। फिर हमने शिफ्ट पढ़ा कि अगर शिफ्ट हो तो क्या होता है, ये हो तो क्या होता है, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर जो है अप्रोच, और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है, जिसमें विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन अप्रोच होते हैं। बस ये ऐसे हल्का सा टाइप देना था कि हम करने क्या जा रहे हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल, ठीक है। इसके एमसीक्यूज बेटा कर ले, ठीक है, इस बुक के, और जो है यूं कर लें कि 30 करके कर लें, ठीक है, और मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करें, ठीक है, मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करें, ठीक है। और यार पूरे टाइम पे आया करें, कोशिश किया करें कि बस 8, 8, 2, 3 तक आ जाया करें, ठीक है। क्योंकि ओके फिर सर। जो है जो टाइम पे आता है, ठीक है, जैसे साजिद टाइम पे आया, ठीक है, तो
आशिर आपको तो मैंने जुर्माना करना है और हमजा आपको भी, सर ठीक है? सॉरी सर। सर हाँ तो हाँ हाँ क्या? सर वो चार्जिंग नहीं थी, मोबाइल बंद पड़ा हुआ था सर, आप इसे देख यार लेना। ये देखो, ये तो सारी मैं चीजें पहले ऑनलाइन भी नहीं को था होनी है ना, ठीक है? अच्छा सर, वो तो याद नहीं था तो याद। कोई बात नहीं। अच्छा लेकिन हाँ टाइम पे, हाँ सर आइंदा नहीं होगा गरीब है सर। तो बाबा, जो गरीब होता है वो बदतमीज नहीं होता। गरीब जो होता है वो टाइम पे आया बैठा होता है, ठीक है? तो टाइम पे आया करें, ताकि कल एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो उसमें कोई ना, रफीउल्लाह दानिश आप भी इंशाल्लाह ना टाइम पे ही आया ओके सर, जाइएगा, आइंदा नहीं होगा ठीक है? सर। अच्छा 30 एमसीक्यूज कर लीजिएगा बेटा, ठीक है? इसी बुक के, ठीक है? चैप्टर 7। हाँ रफीउल्लाह बहुत गरीब है आप, ठीक है? इसी बुक के 30 एमसीक्यूज चैप्टर 7 के कर लीजिएगा, और कोई मसला हो तो मुझे पर्सनली जो है आप वो पूछ सकते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद कल फिर 30 कर लीजिएगा इसी तरह से ना, इस चैप्टर को जो, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक हो गया? तो ओके जी, कल तक वो है तो इंशाल्लाह कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और उसको भी जल्द से जल्द जो है ना खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, ओके, ओके अल्लाह सर, हाफिज। हाफिज। हेलो।